Start with the base name of Almighty Allah, who is the most merciful and kindness to everyone. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना अब्दुल रहीम महर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूं जिसका नाम है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिख देता हूं कि फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। आज जो हमारा ये टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपको हर क्लास में देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर 6th 7th 8th में भी ये देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। क्लास मैट्रिक से इनकी स्टार्टिंग होती है। ये बेसिक जो होता है इनका फंक्शन सा मैट्रिक क्लास से स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में, इंटर में, बीएससी में, बीएससी 2 में, एमएससी में, यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको देखने को मिलता है। ये ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ लेते, इनकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो नहीं समझ सकते, एक माइंड आपका क्लियर नहीं हो सकता, तो तब तक जो है स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से फंक्शन और उसके टाइप्स को कवर नहीं कर सकेंगे। तो मैं जो है आज इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद ये है कि इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूं, ताकि इससे ये होगा कि आप लोगों का जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है और उसके जो टाइप्स हैं वो आपके बआसानी कवर हो सकें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आई, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, फंक्शन के बात करने से पहले आप लोगों से हमेशा मेरी एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा क्या कि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकेगी और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर बोर्ड पर शो करवाई है कि इसकी आइए इस डेफिनेशन को देख लेते हैं और समझते हैं कि फंक्शन है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें, अ फंक्शन इज़ अ रूल, अ फंक्शन इज़ अ रूल, अ फंक्शन इज़ अ मैनर, अ फंक्शन इज़ अ करेस्पॉन्डिंग और अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी such that each and every element of a set A has a unique image in set B। फंक्शन का ये रूल होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, ये एक ऐसी मैपिंग होती है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मैनर होता है जिसमें दो तरह के सेट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक सेट ए होता है और सेट बी होता है स्टूडेंट्स। तो यानी कि सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज होने चाहिए सेट बी में। जब तक सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी यूनिक इमेज सेट बी में नहीं होगी तब तक वो हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। हमारे इस टॉपिक में मैंने एक डेफिनेशन आप लोगों के लिए सिलेक्ट की हुई है जिसमें ये सारे जितने भी रूल्स हैं डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। ये जो डिफ़ाइन किया जाता है वो दो सेट्स के दरमियान डिफ़ाइन किया जाता है, एक सेट ए और सेट बी, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या कहा मैंने? यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उनका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। कहाँ पर यूनिक इमेज होना चाहिए? सेट बी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अगर ऐसा है, यानी कि अगर आप लोगों के पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और सेट बी है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो उसके लिए दो शर्तें हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए दो शर्तें कौन कौन सी हैं? एक है आप लोगों का, यानी कि डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ पर एक होता है डोमेन और दूसरा होता है को डोमेन। अब इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन को जो है वो इसकी जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू ए, यानी कि जितने भी डोमेन हैं, देखें एक मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर किया था कि एक डोमेन होता है और दूसरा रेंज होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि डोमेन यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ए के बराबर होने चाहिए। कैसे बराबर होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। और दूसरी इसकी जो पॉइंट्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए का हर एक एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि वो एसोसिएट किया हुआ हो सेट बी के एलिमेंट से। अगर ऐसी कहानी होगी तो ऐसे रिलेशन को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। दो कंडीशंस आपने जहन में रखनी है, एक तो डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू ए, यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन वो ए के बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, यानी कि सेट का हर एक एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट से लाजमी कनेक्ट हो सेट बी के अंदर। अब अगर सेट ए का एक भी एलिमेंट आपसे छूट गया तो यानी कि वो आप लोगों का फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल में क्या क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप लोगों का फंक्शन जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, देखें मैथमेटिकली इसको हम शो कैसे करते हैं। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं फंक्शन एफ, यानी कि फंक्शन को हम एफ से जाहिर करते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए टू बी, यानी कि दो सेटों के दरमियान फंक्शन जो होता है हम उसको मैथमेटिकली जो है वो ऐसे जो है लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा होता है इसको हम या फिर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस तरह से होता है जहाँ पर x बिलोंग्स करता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जहाँ पर x बिलोंग्स करता है a से और y जो होता है वो बिलोंग्स करता है b से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि पहला एलिमेंट a से बिलोंग्स करता है और दूसरा जो है वो b से बिलोंग्स करता है। मैथमेटिकली हम उसको f फ्रॉम a टू b, यानी कि फंक्शन फ्रॉम a टू b इस तरह से जाहिर करते हैं। अब आइए इसके ऊपर मज़ीद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे फंक्शन के बारे में हमें आसानी से समझ में आ सके। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर जो है हम एक एग्जाम्पल करते हैं और उसमें समझते हैं कि ये फंक्शन का सेटअप किस तरह से होता है। हम यहाँ से टेकिंग टू नॉन एम्प्टी सेट, टेकिंग टू नॉन एम्प्टी सेट, हम यहाँ से कोई दो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो टेक करते हैं और उसी पे जो है हम फोकस करके जो है समझते हैं कि ये फंक्शन का सेटअप आखिर होता कैसे है। अब देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोई सेट ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेट ए है मेरे पास और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी और सी। अब मेरे पास एक दूसरा सेट है जिसका नाम है सेट बी, उसमें जो है देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेरे पास दूसरा सेट है जिसके अंदर जो है वो ए बी सी यानी कि 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये आप लोगों का सेट ए है और ये जो है आप लोगों का सेट बी है, ये सेट बी है। अब इसको आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो होता है आपका ये डोमेन है, आप इनको कहते हैं, ये हमारा डोमेन है। और उसके बाद ये जो हमारा दूसरा सेट है ये हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। और उसके बाद यहाँ से ये जो होता है यहाँ पर एक फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनको फंक्शन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद देखें यहाँ पर जो 1 है स्टूडेंट्स, वो 1 को आप लोग 1 से कनेक्ट करवा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद b को जो है आप 2 से कनेक्ट करवा दें। ये देखें यहाँ पर ये हमने b को 2 से कनेक्ट करवा दिया। ये हम मैपिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये यानी कि करेस्पॉन्डिंग्स होते हैं, यानी कि मैपिंग्स होते हैं। मैपिंग के ज़रिए ही हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल फंक्शन होता कैसे है। अब देखिए c जो है आप लोगों का वो 3 से कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि डोमेन जो है उनका एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से यहाँ पर जो है कनेक्ट होने चाहिए। अगर यहाँ से कोई आप लोगों का एक भी एलिमेंट छूट गया तो इसमें जो है आप लोगों का ये फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए a जो है वो उसकी जो यूनिक इमेज है वो क्या है, वो 1 है। अब देखिए b की यूनिक इमेज क्या है, वो 2 है।
अब सी की जो यूनिक इमेज है वो 3 है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट रह जाता है तो उसका इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन ये ख्याल रखना है कि डोमेन के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना हो जिनकी एक यूनिक इमेज ना हो। अब देखें ए की इमेज क्या है 1 है, बी की इमेज क्या है 2 है, सी की इमेज जो है वो 3 है। अब देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं डोमेन के, यानी कि डोमेन इज इक्वल टू, अब देखें ए के बराबर हो चुके हैं, ये डोमेन है, यानी कि तीनों एलिमेंट्स जो हैं उनकी यूनिक इमेज है तो ये बराबर हैं ए के। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यानी कि उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 3 नंबरों से यहाँ पर कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ये इनकी कहलाती है रेंज। डोमेन सॉरी यहाँ पर रेंज और कोडोमेन में जो है वो फ़र्क होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर सेट ए का कोई इमेज 1 है, यानी कि यहाँ पर ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, ये जो इमेजेस होते हैं यानी कि जिससे वो नंबर्स कनेक्टेड होते हैं वो आप लोगों की रेंज कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी ये सारा जो आपका सेट है ये आप लोगों का कोडोमेन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आई होप आप लोगों को इसी एग्जाम्पल के हिसाब से समझ में आ चुका होगा। अगर ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शंस हमारे इस तरह से होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो सेट बी से, और उसके अंदर एक मेन चीज़ ये होती है स्टूडेंट्स, डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन रिपीट हुआ तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। कैसे डोमेन रिपीट नहीं होगा? अब देखें ए की इमेज क्या है वो 1 है, अब ए की इमेज 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि देखें एक लाइन यहाँ से निकल रही है 1 के लिए और दोबारा ए की लाइन 2 के लिए नहीं निकलनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताई थी कि एक तो ये होगा कि आप लोगों का ये एक एलिमेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड होना लाजमी है, यहाँ से कोई भी छूटना नहीं चाहिए, पहली पॉइंट ये थी। और दूसरी पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताई कि यहाँ पर डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड, डोमेन को रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन रिपीट हो गया तो आप लोगों का ये फंक्शन नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमारा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें मेरे पास कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। एक है मेरे पास ए और बी का सेट है और दूसरा मेरे पास सेट बी है जिसका एलिमेंट जो है वो 1 और 2 हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा सेट ए है जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, और ये हमारा सेट बी है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों की हम फंक्शन है हमारे, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और मैंने ये आपको बताया कि यहाँ पर ये जो है आपका डोमेन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो है आपका कोडोमेन है, कोडोमेन, यानी कि सेट ए जो होता है आपका डोमेन होता है और सेट बी जो होता है आपका कोडोमेन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर देखें, अब मैं कहता हूँ ए का जो है वो 1 से कनेक्टेड है और बी जो है वो 2 से कनेक्टेड है। अब देखें ए और बी की ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इनसे जो है ना रिलेशन है, तो इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी देखें यहाँ पर, अब हमें देखना ये है कि क्या ये हमारा फंक्शन है कि नहीं है। स्टूडेंट्स आपने 2 चीज़ों को चेक करना है। एक तो यहाँ पर डोमेन का हर एक एलिमेंट यहाँ पर इस किसी न किसी नंबर से कनेक्ट हो, यानी कि देखें ए जो है अभी देखें 1 से कनेक्ट है और बी जो है वो 2 से कनेक्टेड है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन के अंदर डोमेन में कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो रिपीटेड हो, यानी कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन द फंक्शन। अब देखें यहाँ पर ए जो है सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है और बी भी यहाँ पर देखें सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स फिर आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, दिस इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन। हर एक नंबर जो है वो बीज में कनेक्टेड होना चाहिए,
कनेक्टेड है। दूसरी पॉइंट, डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ पर ए 1 से कनेक्टेड है, ऐसा ना हो कि यहाँ 1 जो है वो 2 से भी कनेक्टेड हो। अगर ए 1 से भी कनेक्टेड होगा, ए 2 से भी कनेक्टेड होगा, इट मीन्स डोमेन रिपीट हो गया, अब ये हमारा फंक्शन नहीं है। जब तक डोमेन रिपीट होता रहेगा फंक्शंस हमारे फेल होते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जहन में रख देनी चाहिए। अब उसके बाद देखें यहाँ पर डोमेन हमारे पास मौजूद है, यानी कि डोमेन इज इक्वल टू, अब देखें डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो a, b हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं यहाँ पर कोडोमेन क्या है। कोडोमेन इज इक्वल टू, अब देखिए कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2 हैं, और यही इसको आप क्या कहते हैं, रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कोडोमेन को आप रेंज भी कह सकते हैं, लेकिन रेंज उस शर्त पे होगी, यानी कि ए का जितना, यानी कि 1 से कनेक्टेड होगा, बी 2 से कनेक्टेड होगा, तो ये 1 और 2 आपकी रेंज है। अब देखें ये आपका कोडोमेन भी है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इस फंक्शन में हमारे दोनों सेम हैं। अब उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यानी कि ये ए का इमेज जो है वो 1 है, और यहाँ पर बी का इमेज जो है वो क्या है, 2 है। तो आप इनको मज़ीद इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 इज द इमेज ऑफ A and 2 is the image of B। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जहन में रखने हैं, यानी कि अगर A 1 से कनेक्टेड है तो 1 जो है A की इमेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यानी कि B जो 2 से कनेक्टेड है तो 2 जो है वो B की इमेज है। अब सवाल ये है कि सर अगर A जो है A की इमेज 1 है और B की इमेज 2 है, तो फिर A और B क्या हैं स्टूडेंट्स, B और A, यानी कि A और B ये जो हैं, ये 1 का A जो है वो प्री इमेज कहलाएगा और 2 का जो है B प्री इमेज कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है सारी स्टडी कर सकते हैं, और आई होप कि यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए का ताल्लुक 1 से है और बी का ताल्लुक 2 से है, और 1 जो है इज़ द इमेज ऑफ ए और 2 इज़ द इमेज ऑफ बी। यही आप लोगों का फंक्शन होता है। और इसमें अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के लिए जो है वो ओपन है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ और बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब अभी आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको शो करवाए हैं, और आप इनको देखकर मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है कौन कौन से जो है वो फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब इन एग्जांपल्स के ज़रिए हम मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है पहले एग्जांपल की बात करते हैं। देखें ए यहाँ पर 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से कनेक्टेड है, और सी जो है वो 3 से कनेक्टेड है। अब इसमें जो है जितना भी आपका डोमेन है वो जो है उनका एक यूनिक इमेज है, यानी कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज जो है वो 3 है। पहली कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर डोमेन भी रिपीट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि हर एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी दूसरे यहाँ पर देखें, दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है। हमारा एक फंक्शन सेटअप बना हुआ है और जिसके अंदर ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखें ए जो है उनकी इमेज 1 है, बी की इमेज भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सी की इमेज जो है वो 2 है। अब देखते हैं कि सबसे पहले कि क्या डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कनेक्टेड नहीं है। बी के यानी कि सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर 3 भले कनेक्ट ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन सेट ए के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना हो जो यहाँ से छूट जाए और यहाँ पर किसी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है कि ए का हर एलिमेंट यानी कि सेट बी में एक इमेज रखता है। ए भी इमेज रखता है, बी भी इमेज रखता है और सी भी इमेज रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि क्या देखते हैं कि क्या इसमें डोमेन रिपीट तो नहीं हो रहा। अब देखें ए जो है 1 से कनेक्टेड है,
और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि बी जो है वो भी 1 से कनेक्टेड है। आपकी जो रेंज है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होता। अब देखें यहाँ पर ए की जो है इमेज है 1 है, बी की इमेज भी 1 है और सी की इमेज भी क्या है वो 2 है। तो यानी कि देखें यहाँ पर भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, यानी कि ये भी हमारा फंक्शन है। आइए स्टूडेंट्स अभी तीसरी एग्जांपल को हम देखते हैं कि यानी कि 3rd नंबर पर हमारे पास एक यहाँ पर रिलेशन यानी कि एक सेटअप मिला हुआ है। अब ए बी और सी है और ये 1 2 3 सेट बी है। अब उसके बाद देखें ए की जो इमेज है वो 1 है और यहाँ पर बी की इमेज जो है वो 3 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। अब देखें सी की कोई इमेज नहीं है। मैंने क्या कहा था, पहली पॉइंट हमारी ये थी कि हर एक एलिमेंट डोमेन का यहाँ से इमेज उनका होना चाहिए, उनका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। अब ए का यूनिक इमेज मौजूद है, बी का यूनिक इमेज भी मौजूद है, लेकिन सी का यूनिक इमेज मौजूद ही नहीं है। तो दूसरे स्टेप पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग यहाँ से तक बता सकते हैं कि सर दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी की एक यूनिक इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। आइए देखते हैं चौथे एग्जाम्पल में क्या है। चौथे एग्जाम्पल में हमारे पास 2 सेट गिवन है और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ए की इमेज जो है वो 1 है और अगेन ए की इमेज 2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डोमेन हमारा रिपीट हो चुका है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अब लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, डोमेन रिपीट हो गया मतलब आपका फंक्शन है ही नहीं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आगे हमें देखना ही नहीं है। अब आपका ए जो है डोमेन रिपीट हो गया। देखें ए जो है वो 1 से भी कनेक्टेड है, ए 2 से भी कनेक्टेड है। यहाँ पर रिपीटेशन हो गई। जब रिपीटेशन होती है स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि वो हमारा फंक्शन नहीं होता, नॉट अ फंक्शन। स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल से आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए इनके टाइप्स पढ़ते हैं कि देखते हैं कि टाइप्स कितने। अभी हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने हैं। स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल तक जो है आप जब पहुंचते हैं तो आपको 3 जो है वो टाइप्स देखने को मिलते हैं। अब देखें इसमें से जो हमारा पहला जो है वो टाइप है वो है 1 to 1 और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। पहला जो फंक्शन है वो हमारा 1 to 1 फंक्शन है और दूसरा फंक्शन जो है हमारा ऑन टू फंक्शन है, यानी कि ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और तीसरा जो आप लोगों का फंक्शन है वो है इनटू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, 3 फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन जब तक आप ये पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इनको 1 by 1 जो है डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शंस, इनके जो टाइप्स हैं वो किस तरह से होते हैं। स्टूडेंट्स अभी देखें पहला फंक्शन जो है वो हमारा है 1-1 फंक्शन, या फिर आप इनको 1 to 1 फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखें अ फंक्शन f from a to b, अ फंक्शन f from a to b is called 1-1 function if all distinct element of a set A। डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग जो हैं वो कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, इफ़ ऑल, यहाँ से देखें, यहाँ से जो है ये काम की बात कर रहा है यहाँ पर, इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, यानी कि सेट जितने भी सेट ए होंगे उनकी मुख्तलिफ इमेजेस होने चाहिए, यानी कि सेट बी के अंदर। अगर उनकी अलग अलग डिस्टिंक्ट जो है इमेजेस नहीं होगी उसके फंक्शन के अंदर तो वो हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। आइए अभी एक एग्जांपल करते हैं, उसमें से हमें पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ से देख लें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू 0 1 2 3, एक मेरे पास सेट a है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड b इज इक्वल टू कोई सा भी ले लें। अब देखें यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आप जो है एक परफेक्ट चीज़ ही उठाएं, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5 ले लिया है मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है देन वी डिफाइन अ फंक्शन। अब यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन वी डिफाइन
a function as f from a to b as under ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास ये सेट ए है, इसके मेंबर जो है मेरे पास 1 2 0 1 2 और 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा यहाँ पर जो है मेरे पास जो सेट है उनके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर जो है हम मैपिंग करवा रहे हैं 1 to 1 फंक्शन की। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो 1 to 1 फंक्शन है, इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए के अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग नंबर से उनकी इमेजेस होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारा 1 to 1 फंक्शन है। आइए देखते हैं कैसे है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एफ है हमारा, और यहाँ से देखें 0 जो है वो कनेक्ट है 1 से, और यहाँ पर 1 जो है वो कनेक्टेड है 2 से, और ये जो 2 है स्टूडेंट्स ये कनेक्टेड है आपका 3 से, और उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो 3 है आपका कनेक्टेड है 4 से। अब देखिए यहाँ पर हर एलिमेंट यहाँ पर आप लोगों का मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ए अलग कनेक्टेड है 1 से, और सॉरी 0 अलग कनेक्टेड है 1 से, 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, और 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, और 3 जो है वो 4 से कनेक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है देयरफॉर एफ इज 1 to 1 फंक्शन, देयरफॉर एफ इज 1 to 1 फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन कहते हैं, यानी कि सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आइए देखते हैं कि दूसरा हमारा टाइप कौन सा है। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन मेंशन की है, ऑन टू फंक्शन, या हम इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो अब देखें, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ़ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू बी। यानी कि ये एक फंक्शन का ऐसा टाइप है जिसके अंदर रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बी के बराबर होनी चाहिए। बी क्या है, बी हमारा सेट है, यानी कि सेट बी के जितने भी नंबर्स हैं वो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से लाजमन कनेक्टेड हों। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करते हैं, करेंगे तो मज़ीद हमें समझ में आ जाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन पे ज़रा आप फोकस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन इमेज of at least one element of B is called on to function। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें भी वही बात हो गई, दोनों डेफिनेशन सेम है, जो आपको इजी लगे आप उस पर फोकस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ़, इसकी यहाँ पर कंडीशन है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ b, यानी कि सेट का हर एक एलिमेंट, यहाँ पर देखें एवरी एलिमेंट ऑफ b इज़ एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि सेट बी के यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन के अंदर किसी न किसी एक एलिमेंट से लाजमन कनेक्टेड होने चाहिए, तभी यानी कि ऐसी कंडीशन हमारी बनेगी ऑन टू फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि अभी आइए एक एग्जांपल करते हैं ताकि मज़ीद हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें जो है 0 1 2 3 मौजूद है, और उसके बाद दूसरा मेरे पास सेट बी मौजूद है जिसके जो है एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये 1 जो है 0 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये देखें ये 1 जो है ये 2 से कनेक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 है ये 3 से कनेक्टेड है, और उसके बाद जो है यहाँ पर अब 3 जो है यहाँ पर 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि आप देख सकते हैं कि सेट बी के अंदर ये हमारा सेट बी है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट ए है, यानी कि ये हमारा सेट ए, ये सेट ए और ये सेट बी है। अब देखें सेट बी के अंदर, यहाँ से देखें डेफिनेशन को देखें, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी,
सेट बी का हर एक एलिमेंट इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि सेट बी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज किसी न किसी से यहाँ सेट ए में कनेक्ट है, यानी कि इसका हर एलिमेंट, कोई भी यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो छूट रहा है, यानी कि वो यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो हम ऐसी फंक्शंस को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। यानी हमारी जो रेंज है स्टूडेंट्स वो 1 2 3, अब देख सकते हैं कि 1 2 3 सारे जो है सेट ए में किसी न किसी सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देयरफॉर f इज एन ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर f इज एन ऑन टू फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आइए देखते हैं कि हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। ये स्टूडेंट्स अभी आखिरी जो हमारा वो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो है इनटू फंक्शन। अब आइए देखते हैं कि इनटू फंक्शन में क्या होता है। अब फंक्शन, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने शो करवाई है। आप देख सकते हैं कि अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is called an into function if at least one element in b is not an image of set a। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आइए अब इसको हम समझते हैं कि यानी कि ये हमारा एक ऐसा फंक्शन का टाइप होने वाला है जिसके अंदर जो सेट बी होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कनेक्ट नहीं हो, यानी कि जिसकी कोई इमेज नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट है, i.e. रेंज ऑफ फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि मज़ीद हमें जो है वो इनटू के बारे में समझ में आ जाए। अब देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास कोई सेट ए है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे पास, यहाँ पर सेट ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट ए के अंदर यहाँ पर 0 1 2 और ये 3 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास दूसरा सेट है जिसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारा सेट बी है। अब देखते हैं कि सेट बी के अंदर 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये हमारा कोई फंक्शन है, ये हमारा कोई फंक्शन है। अब देखें 0 जो है वो 1 से कनेक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, और यहाँ से देखें ये 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, और ये 3 जो है वो 3 से कनेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यहाँ पर देखें, इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, ये देखें, इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सेट ए। अब देखें, इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सेट, यहाँ पर कोई इसकी इमेज है ही नहीं। तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस फंक्शन के बारे में समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर आप लोग मज़ीद इनके बारे में बेटा क्लियरली समझना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जो है आप बार बार देखते रहा करें ताकि आपके मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ देयरफॉर f इज़ एन इनटू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। हमने फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना सीखा। आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर हम अगली लेक्चर में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है आप लोगों को भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं एज अ कमेंट। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की बेहतर से बेहतर रहनुमाई करूँगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।